एक छोटा सा कस्बा था जहाँ लोग सपने तो देखते थे लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती थी। उसी कस्बे में रहता था आदित्य। आदित्य ना तो बहुत होशियार था और ना ही बहुत अमीर परिवार से था, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी, कुछ बड़ा करने की जिद। उसके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और माँ घर संभालती थी। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी, लेकिन आदित्य के सपने कभी छोटे नहीं थे। जब भी वो अपने दोस्तों से कहता, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, तो सब हंसते थे। तू बड़ा आदमी बनेगा? पहले खुद को देख तो सही, फिर सपने देखना। ये बातें आदित्य को अंदर से तोड़ देती थी, लेकिन वो कभी किसी के सामने रोता नहीं था। रात को छत पर जाकर आसमान को देखता और खुद से कहता कि एक दिन मैं भी चमकूंगा इन्हीं तारों की तरह। समय बीतता गया। आदित्य ने 12वीं पास की, लेकिन अच्छे नंबर नहीं आए। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, हार मानकर छोटी सी नौकरी कर ले या फिर एक बार और खुद को मौका दे। घर की हालत देखकर उसने नौकरी करने का फैसला किया। वो एक दिन में एक दुकान पर काम करता और रात को पढ़ाई करता। कई बार ऐसा होता कि वो इतना थक जाता कि किताब खोलते ही सो जाता, लेकिन हर सुबह वो फिर से उठता और कोशिश करता। एक दिन दुकान के मालिक ने उसे डांटते हुए कहा, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, तू बस यही काम करने के लिए बना है। ये शब्द उसके दिल में गहराई तक उतर गए। उस दिन आदित्य पहली बार टूटा। वो घर आया और चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लग रहा था शायद सच में मैं कुछ नहीं कर सकता। तभी उसकी माँ उसके पास आई। उसने आदित्य के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटा, दूसरों की बातों से अपनी कीमत मत तय कर। तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा कर भी सकता है। ये शब्द सुनकर उसके अंदर आग बनकर जल उठी। अगले दिन से आदित्य बदल चुका था। अब वो सिर्फ मेहनत नहीं कर रहा था, बल्कि पूरी जान लगा रहा था। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और एक एक करके उन्हें खत्म करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत दिखने लगी। एक दिन उसे एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू का मौका मिला। इंटरव्यू के दिन उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, तू कर सकता है। उसने पूरी ईमानदारी से इंटरव्यू दिया। कुछ दिनों बाद उसे कॉल आया, आप सिलेक्ट हो गए हो। उस दिन आदित्य रो पड़ा, लेकिन ये आंसू हार के नहीं बल्कि जीत के थे। कुछ सालों बाद वही आदित्य जो कभी दूसरों की बातों से टूट जाता था, आज एक सफल इंसान बन चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए एक नया घर लिया और अपने कस्बे में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई, ताकि कोई और बच्चा सपनों की कमी से हार न माने। एक दिन वही लोग जो उस पर हंसते थे उसके पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हें गलत समझा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अगर आप लोग मुझ पर हंसते नहीं तो शायद मैं खुद को साबित करने की इतनी कोशिश भी नहीं करता। यानी कि सबसे पावरफुल इसकी ये लाइन है फ्रेंड्स, कि लोग आपको तभी तक कमजोर समझते हैं
जब तक आप उन्हें अपनी ताकत नहीं दिखाते। इसीलिए हालात चाहे जैसे भी हो, रुकना मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए। राधे राधे।